नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और आज फिर से मैं आपके लिए सर्कल पे कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल पे बेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं या उसकी परिधि को बढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए ज़रा, त्रिज्या 50% बढ़ा दी, 50% का मतलब है 50%, इसका मतलब है 1/2, 50/100 1/2, यानी कि परिधि, ये देखो यहाँ पे 1/2, यानी कि जो हमारी त्रिज्या हो पहले 2 थी अब कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या पहले कितनी थी, 2, अब बाद में कितनी होगी, 3, 2 में 1 की वृद्धि 3, तो ये कितनी होगी R2, ये कितनी होगी R1। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 1 और पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है, अब पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि हमें इनका वृद्धि बतानी है। तो देखिए जो भी सेम चीज़ होती है वो कट जाती है। तो देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर ही कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9। तो देखिए पहले 4 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 9, कितने की वृद्धि होगी 5 की, कितने की वृद्धि हुई 5 की। तो आप ज़रा एक बात ध्यान सुनेंगे कि जब भी हम प्रतिशत को निकालते हैं तो अगर वृद्धि होती है तो छोटी संख्या पे ज्ञात करते हैं, अगर कमी होती है तो बड़ी संख्या पे ज्ञात करते हैं। तो 5 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 4 पे, गुना करेंगे 100 की, तो 4 से काटेंगे 25 और 25 की 5 में करेंगे 25 पंजे 125, तो आंसर आएगा 125% की वृद्धि। तो उसके जो एरिया है उस एरिया में 125% की वृद्धि होगी पहले से। ठीक है, और यही होगा आपका आंसर। तो हमने ज़रा एक बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमें त्रिज्या दे रखी है, अगर हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है या परिधि दे रखी है, परिधि दे रखी है, और हमसे क्षेत्रफल में पूछे, तो हमसे क्षेत्रफल में पूछे कितना परिवर्तन होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, त्रिज्या का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 30% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो 30%, 30% को पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के लिए 30/100, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 3/10। कमी हो रही है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि पहले त्रिज्या, त्रिज्या में ही तो कमी है, तो पहले जो त्रिज्या थी वो थी 10, बाद में कितनी होगी, ये R2 कितनी होगी, 3 की कमी यानी कि 7, 10 में 3 की कमी 7। एरिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 49। तो कितने की वृद्धि होगी, 51 की, कितने की वृद्धि हुई, 51 की। अभी हमें प्रतिशत में बतानी है, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 51 की वृद्धि कितने पे, 100 पे, और गुना करते हैं 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 51%। तो उसके एरिया में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी हुई, 51%। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, R1 रेशियो R2 कितना दे रखा है, 3:4, और इनका एरिया का अनुपात पूछा है। तो एरिया का अनुपात तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कितना होगा। हमें क्या करना होता है, त्रिज्या का स्क्वायर करना होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो उनका एरियाओं का अनुपात कितना होता है, उनका स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा, 9:16 आंसर। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में एरिया दे रखा है और त्रिज्या पूछे तो उनका कर दो स्क्वायर रूट। अगर हमें एरिया का दिया होता, हमें त्रिज्या निकालनी होती तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देते। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो वृत्तों की परिधि
का अनुपात दे रखा है 2:3, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है C1 C2, तो हमें क्या दे रखा है C1 अनुपात C2, ये कितना आया 2:3, और एरिया का पूछ रहा है। तो देखिए C1 C2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए C1/C2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2/3, कितना दे रखा है 2/3। इसका मतलब कितना 2πr1/2πr2, 2/3, 2π से 2π कट गया, यानी कि R1 R2, ये सीधा सीधा R1 R2 दे रखा था कितना 2/3। और हमें पता है कि जब भी हमें R1 R2 दे रखा हो और अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि R1 और R2 का जो अनुपात है वो भी कितना आ रहा है 2:3, 2:3। तो इनका एरिया का रेशियो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ठीक है, देखो कितना ईजी तरीका है कि स्क्वायर निकालना हो, चाहे हमें त्रिज्या दे रखा हो, त्रिज्या का रेशियो हो, चाहे दे रखा हो उसकी परिधि का रेशियो, हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा एरिया का निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है। देखो उनके वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्त हैं हमारे पास, उनका क्षेत्रफल A1, ये कितना A1/A2, A2 बराबर कितना दे रखा है 9/4। ठीक है, एरिया क्या होता है πr²। देखो जब भी एरिया दिया होता है और परिधि पूछ रहा है तो कितना होता है, मतलब जो एरिया होता है उसी का हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट, तो वही हमारा परिधि का स्क्वायर भी परिधि का रेशियो भी आ जाएगा। तो अगर हमें C1 और C2 निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका रूट कर देंगे 9/4 का, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो हम लिख देंगे C1 रेशियो C2 बराबर कितना 3/2 आंसर। ठीक है, तो देखिए ये भी कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताइए क्या होगी। देखो परिधि अगर 50% कम कर दी तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि उसकी त्रिज्या को 50% कम कर दिया। ठीक है, तो 50% को हम पहले क्या बदलेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए 50/100, 50/100 ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना हो गया 1/2, यानी कि पहले उसकी त्रिज्या 2 थी, अब कमी होगी उसमें 1 की। पहले त्रिज्या कितनी थी उसकी 2, अब 1 की कमी होगी, तो अब त्रिज्या कितनी होगी 1। पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं R का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, तो 4 से कितना हो गया 1, तो 3 की कमी होगी, कितनी कमी होगी 3 की। अब 3 की कमी हमें प्रतिशत में बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने एक बात बताई थी कि अगर कमी होती है तो बड़ी संख्या पर, अगर वृद्धि होती है तो छोटी संख्या पर प्रतिशत चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया में प्रतिशत कमी बराबर 3 की कमी हुई, कितने पे हुई 4 पे, गुना करेंगे 100, तो 4 से काटेंगे 25 पर, और 25 थी 75, तो 75% की कमी हुई एरिया में, आंसर हुआ 75%। और माइनस ये बताता है कि ये कमी हुई है। ठीक है, तो हमने एक बात देखी क्या, तो त्रिज्या में अगर त्रिज्या और परिधि दे रखी है और उनसे हमें एरिया निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे R का स्क्वायर कर देंगे। अगर रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो बता देंगे, अगर प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर कमी हो रही है तो बड़ी संख्या पे, अगर वृद्धि हो रही है तो छोटी संख्या पे प्रतिशत चेक करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।